अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या भारत फिर दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने वाला है? आप कहेंगे ये बात अब कहाँ से आई? ये बात आई पाकिस्तान और भारतीय मीडिया से। पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने अपने व्लॉग में इस बात का जिक्र किया, बल्कि एक रोज़ पहले भारतीय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या भारत फिर दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने वाला है? आप कहेंगे ये बात अब कहाँ से आई? ये बात आई पाकिस्तान और भारतीय मीडिया से। पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने अपने व्लॉग में इस बात का जिक्र किया, बल्कि एक रोज़ पहले भारतीय वेबसाइट ने इस हवाले से खबर दी कि भारतीय यानी मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया और किसी भी वक्त इसका पार्ट 2 शुरू किया जा सकता है। और भारतीय टीवी चैनल्स के ऊपर भी इसकी डिस्कशन हुई है कि जब हुकूमत ये अनाउंस कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, तो फिर जो इसराइल ने ईरान के साथ किया वैसा ही अब भारत पाकिस्तान के साथ करे। ये भारतीय मीडिया के अंदर बहुत इस मामले को लेकर डिस्कशन हो रही है। और एक और बात को लेकर बहुत डिस्कस किया जा रहा है, वो ये है कि जब ईरान और इसराइल का सीज फायर हुआ और उसके बाद दोनों ने वायलेट किया, तो उसके बाद ट्रंप ने डांटा, खासकर इसराइल को ठीक ठाक डांटा और फिर ईरान को भी कहा। तो जब पाकिस्तान और भारत का सीज फायर हुआ और पाकिस्तान ने वायलेट किया एज पर इंडियन मीडिया, तो फिर ट्रंप ने पाकिस्तान को डांटा क्यों नहीं था? क्या भारत इतना छोटा देश है कि वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान वायलेशन कर रहा है और ट्रंप ने डांटा क्यों नहीं पाकिस्तान को, जबकि वो ईरान और इसराइल को तो डांट रहे हैं? अब इन्हें हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान और भारत घुसाना है, जो मर्जी हो जाए। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है, उनके जो एनालिस्ट हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसा इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो उनका पहले ही दिन ठीक ठाक किस्म का नुकसान किया, तो अब इंडिया भी बगैर के पाकिस्तान को संभलते सीधा अचानक अटैक करे और पाकिस्तान को भी ये बड़ा धचका दे जो इसराइल ने ईरान को दिया था। और इस बारे में हामिद मीर साहब ने भी एक ब्लॉग किया कि इंडिया अपनी तैयारी कर रहा है और कोई भी मौका पाकर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का प्लान बना रहा है। ये हामिद मीर साहब ने अपने ब्लॉग के अंदर डिस्कशन भी किया। हो सकता है कि उन्होंने इंडियन मीडिया के हवाले से बातें सुन रही हों या उधर के न्यूज़पेपर्स पढ़े हों, क्योंकि वो इंडिया का मीडिया ये बात जरूर कर रहा है। मगर एक खास बात है, ना ही तो पाकिस्तान ईरान है, ना ही भारत इसराइल है, ना ही इसराइल के साथ जिस तरह अमेरिका खड़ा है भारत के साथ अमेरिका इस तरह खड़ा होगा। और खैर हमें इस बात की जरूरत है नहीं है। और पहले भी भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, दुनिया ने देखा कि उनको कैसा जवाब मिला। और ये एक लॉलीपॉप है जो भारतीय यानी मोदी सरकार अपने लोगों को देती रहती है। ये एक लॉलीपॉप है और इंडियन मीडिया का ज़ाहिर मंजन है, वो तो बिकता ही है इस तरह से। खासकर मोदी मीडिया का, वो तो मोदी का परचम हमेशा उठा के रखते हैं। उनको लगता है कि इस तरह की बातों से मोदी सरकार का इमेज जो है वो बड़ा जबरदस्त रहेगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी, पाकिस्तान ने जो 6 राफेल गिराए थे उसका कहीं जिक्र नहीं होता, पाकिस्तान इस बीच में इंडिया को क्या नुकसान दिया था उसका कहीं जिक्र नहीं होता, पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को कहां कहां पे हराया था उसका कहीं जिक्र नहीं होता, उसका कहीं जिक्र नहीं होता कि इस लड़ाई के बीच में भारत के साथ कोई एक देश नहीं खड़ा था, इसका कहीं जिक्र नहीं होता। भाई ये कहा जाता है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाई। और इसके अलावा भी वो देश जैसे रूस है, उसका आप देखें डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान से कहीं ज्यादा थे भारत के साथ, मगर यहाँ पर रूस न्यूट्रल रहा था, ईरान न्यूट्रल रहा था। खैर पाकिस्तान ईरान की लड़ाई में न्यूट्रल नहीं रहा, पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। और ये जो अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ ईरान इसराइल का, उसमें पाकिस्तान को एक सीधा फायदा मिला। पाकिस्तान को सीधा फायदा ये मिला कि जो हमारा दोस्त मुल्क, हमसाया मुल्क ईरान के रास्ते जहां पर इन्फिल्ट्रेशन करता है वो अब रुकेगी, क्योंकि ईरान को भी समझ में आ गई कि जो जासूसी हुई उसमें काफी भारतीय अनासर भी शामिल थे, जिससे ईरान को ठीक ठाक किस्म का धचका लगा। बल्कि ईरानी मीडिया के मुताबिक बहुत से ऐसे जासूस पकड़े हैं जो भारत से ताल्लुक रखते हैं, जो मुसाद के लिए काम कर रहे थे। तो भारत वो वाला चैप्टर तो समझे क्लोज हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात इस नहज के ऊपर बेहतर हो चुके हैं, इस मोड़ के ऊपर बेहतर हो चुके हैं पाकिस्तान। और आम लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि उस रस्ते से जो होता था अब वो नहीं होगा। तो भारत का एक चैप्टर इस लिहाज से कमजोर होता नजर आ रहा है। और एक और खास बात जो शायद कम लोग जानते हैं, अब ये तो समझते हैं कि पाकिस्तान ईरान ने जब अटैक किया था इसराइली बंदरगाह पे, वो सबको पता है कि वो भारतीय अडानी जो कि मोदी के बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके 70% उसके अंदर शेयर थे। मगर क्या आप जानते हैं कि इसराइल ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया चाबहार के ऊपर, तो वहां पर भी पब्लिकली नहीं मगर ऑफ द रिकॉर्ड यानी सब वहां के लोगों को बताया, खुद ईरानी साहब की ठीक ठाक किस्म की वहां पे इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों अतराफ के मिसाइल फायरिंग से नुकसान भारतीय बिजनेसमैन का ठीक ठाक किस्म का जरूर हुआ है। और दूसरा भारत को बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस खित्ते के अंदर कहीं पर थोड़ी सी सपोर्ट उनको अगर मिल रही थी ईरान से, डिप्लोमेटिकली कह लें या वैसे उनके ताल्लुकात बेहतर थे ईरान के साथ, वो भी अब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि वहां से जो पाकिस्तान को तकलीफ पहुंची थी ईरानी बॉर्डर से, वो शायद अब नहीं पहुंचेगी। मगर सवाल ये है कि क्या भारत इतनी हिम्मत जुटा सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर फिर दोबारा हमला करे? वही पाकिस्तान जिसने अभी 2-4 एक माह समझ लीजिए आप कि जब किया था तो पाकिस्तान ने उनको नाके चने चबवाए थे। और ये मीडिया की खुराक जरूर हो सकती है, मीडिया का डिस्कशन और टॉपिक जरूर